गार्ड्स लड़की को रस्सियों से बांधकर किंग के पास लाते हैं। किंग उसके करीब आकर फैसला सुनाता है। वो कहता है, कल रात इस औरत ने मुझे ऐसा खाना खिलाया जिससे मेरे होश उड़ गए। ये कहकर किंग अपनी तलवार निकालता है और लड़की की गर्दन पर रख देता है। फिर सख्त लहजे में बोलता है, तुम हर रोज़ मेरा खाना बनाओगी। अगर कभी कोई डिश दोहराई गई या ज़रा सी भी गलती हुई तो तुम्हारी जान जा सकती है। यूं लड़की को ज़बरदस्ती शाही शेफ़ बना दिया जाता है। वो लम्हा भर के लिए आंखें बंद करती है और अपनी जान बचाने के लिए रॉयल शेफ़ बनने पर तैयार हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम यून जी येंग है और वो साल 2025 से आई है। मौजूदा वक्त में यून जी येंग एक फ्रेंच कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। इस मुकाबले का इनाम है 1 लाख यूरो और मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट में हेड शेफ़ की पोजीशन। स्टेज पर स्पीकर ऐलान करता है, सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। यून जी यांग देखती है कि उसका चूल्हा ऑन ही नहीं हो रहा। वो परेशान हो जाती है, समझ नहीं आता क्या करे। फिर वो सोचती है, ऐसी सिचुएशन में आग जलाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। अचानक उसकी नज़र करीब पड़ी घास पर पड़ती है। वो फौरन घास को आग लगाकर अपना खाना पकाना शुरू कर देती है। स्पीकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यून जी यांग का एक ही मकसद है, हर हाल में ये कंपटीशन जीतना। वक्त ख़त्म होता है और जजेस कंटेस्टेंट का खाना टेस्ट करते हैं। यून जी यांग की बारी आती है तो वो अपनी डिश के बारे में बताती है। इस डिश का नाम है विनेसिन शाटोबरियां। ये एक रॉयल डिश है जो जोसोन डायनेस्टी में बनाई जाती थी और ये किंग युन ही गुन की फेवरेट डिश थी। जजेस उसके खाने से बहुत मुतासिर होते हैं। यून जी यांग कंपटीशन जीत जाती है। अंग जी यांग अपने डैड को बताती है कि वो कुछ देर बाद एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली है, मगर उसके डैड उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि आज एक टोटल सोलर इक्लिप्स होना है। यून जी यांग मुस्कुराकर जवाब देती है कि वो ये हसीन मंजर प्लेन के अंदर से देखना चाहते हैं कि आए हुए एक बुक ले आना, मेरे दोस्त ने वो मेल कर दी होगी। यून जी यांग मेल बॉक्स से बुक निकालती है और अपने हैंड बैग में रख लेती है। जब वो प्लेन में बैठती है तो ब्रेड और बटर अपनी जैकेट की जेब में रख लेती है ताकि बाद में खा सके, और बाकी खाने पर गोचूजांग सॉस डालकर एंजॉय करती है। इसी दौरान प्लेन का कैप्टन सबको कहता है कि बाहर देखें। यून जी यांग और बाकी मुसाफिर खिड़कियों से झांककर उस नायाब मंजर को देखते हैं, एक शानदार सोलर इक्लिप्स। जी यांग के कपड़ों और बुक पर कॉफी गिर जाती है। सफाई के लिए यून जी यांग वॉशरूम में जाती हैं। किताब के कुछ पेजेस गीले हो जाते हैं, मगर यून जी यांग उसे पढ़ने लगती हैं। किताब का नाम था मंगन रॉक। जब वो इसमें रॉयल रेसिपीज देखती है तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो किताब पढ़ना शुरू कर देती हैं। किताब के कोर्स से रोशनी निकलने लगती है और यून जी यांग मजाक करते हुए कहती है, ये तो जोसिन डायनेस्टी का रोमांटिक नावल लग रहा है। सूरज और चांद सामने आ जाते हैं और लाइट चली जाती है। हर चीज़ अपनी जगह से हिलने लगती है। यून जी यांग घबराहट महसूस करने लगती हैं, मगर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह मदद के लिए आवाज़ देती हैं, मगर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब सूरज की तरह रोशन हो जाती है और यून जी यांग इसके अंदर खिंच जाती है। इसी लम्हे टाइम ट्रैवल शुरू हो जाता है। यून जी यांग ज़मीन पर गिरकर एक नेट में फंस जाती हैं। इधर किंग अपने नौकरों के साथ हिरन का शिकार कर रहा था। तब इसकी मॉम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसकी मॉम को पैलेस से निकाला जा रहा था। कुंग का गुस्सा और तेज हो जाता है। वो आंखें बंद करके तीर चलाता है और हिरन जख्मी हो जाता है। चीफ युज किंग से कहता है कि वापस पैलेस चले। आज लेट किंग की डेथ एनिवर्सरी है और इक्लिप्स की वजह से हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कहता है कि इक्लिप्स के दौरान शिकार करना एक खुशगवार तजर्बा है। चीफ यूंज कहता है कि इक्लिप्स के वक्त ग्वेनियो फीमेल गोस्ट के वो आती हैं और किसी को नहीं छोड़ती। किंग को उन सुपरनैचुरल चीज़ों पर यकीन नहीं है, इसलिए वो शिकार जारी रखने का कहता है। कुंग कहता है कि आज शिकार के बाद वो ग्योंगी गवर्नर्स ऑफिस जाएगा और जो आज सबसे ज़्यादा हिरन शिकार करेगा उसे स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा। किंग को एक फॉक्स नज़र आती है और वो सबको कहता है कि उसे शिकार करें। वो खुद भी घोड़े पर बैठकर उसके पीछे जाता है। यांग होश में आती हैं और खुद को नेट में देखकर घबरा जाती हैं। वो अपने मोबाइल पर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करती हैं। यूनजी यांग को याद आता है कि वो प्लेन के वॉशरूम में थी। ये सब कैसे हुआ? इसी दौरान फॉक्स यूनजी यांग के पास आकर रुक जाती है। एक एरो दरख्त को लगता है। इससे पहले कि यूनजी यांग कुछ समझ पाए, मजीद एरोज आना शुरू हो जाते हैं। एरो यूनजी यांग के नेट पर लगता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाती है। खुद को बचाने के लिए यूनजी यांग दरख्त के पीछे खड़ी हो जाती है और किंग को बताती है कि फॉक्स किस तरफ गई है। किंग यूनजी यांग की ड्रेसिंग देखकर उस पर एरो चलाता है। अब यूनजी यांग आगे भागती है और किंग उनके पीछे दौड़ता है। दोनों एक जगह आकर रुक जाते हैं। इसी दौरान सोलर इक्लिप्स खत्म होता है और रोशनी फैल जाती है। यांग कहती हैं, मैंने तुम्हें बताया था
कि फॉक्स किस तरफ गई है, क्या तुमने सुना ही नहीं? किंग कहता है, मैंने सुना था। यून जी यंग सख्त लहजे में जवाब देती है, फिर तुमने मुझ पर तीर क्यों चलाया? यून जी यंग अब इसे तारुफ कराने के लिए कहती है। एरो को निशाना लेता है। कंग इसे गुइनियो फीमेल गोस्ट समझता है। वो पूछता है, तुम इंसान हो या गोस्ट या फिर 9 टेल्ड फॉक्स? यून जी यंग गुस्से में कहती है, तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं इंसान हूँ? का रिएक्शन देखकर यून जी यंग कहती हैं कि वो 3 स्टार मिशेलिन में शेफ हैं। यून जी यंग का हैंड बैग देखकर किंग उसे बेगर गोस्ट कहता है। ये सुनकर यून जी यंग गुस्से में आ जाती है और कहती हैं, पागल इंसान, तुम्हारा मसला क्या है? मैं बेगर की तरह लग रही हूँ? अभी अभी मैं प्लेन से गिरी हूँ, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं और तुम खुद को नॉर्मल समझ रहे हो। किंग अपने लिए तुम सुनकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे तुम कहा? तुम मुझसे तमीज से बात करो। यून जी यंग पूछती हैं, तुम एक्टर हो, किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग हो रही है? यून जी यंग कहती हैं, बहुत बस हो गया, अगर हिम्मत है तो तीर चलाओ। किंग तीर चला देता है और यून जी यंग का हैंडबैग बाहर से नीचे गिर जाता है। उसे घोड़ा से नीचे उतरने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि वो टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। किंग के पास एरोज खत्म हो जाते हैं। अब यून जी यंग पुरसुकून हो जाती है और कहती है कि उसके अंकल पुलिस में है। किंग घोड़ा से नीचे उतरता है और अपनी तलवार निकालता है। यून जी यंग को मारने वाला था कि अचानक एक एरो किंग के सीने में लगता है। दोनों नीचे पहाड़ से नड्डे में गिर जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं जब देखती हैं कि 2025 में ये एरो कौन इस्तेमाल कर रहा है। यून जी यंग अपना रुमाल कंग के जख्म पर बांध देती हैं ताकि खून रुक सके। यून जी यंग कंग की तलाशी लेती हैं कि इसके पास मोबाइल हो और वो किसी को बुला सकता है। इससे किंग के पास से एक चाकू मिलता है, मगर इससे पहले कि यून जी यंग इसे पकड़ पाए, किंग उसका हाथ पकड़ पीछे कर देता है। किंग यून जी यंग की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है, जल्द ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। यून जी यंग कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मेरा रुमाल तुम्हारे जख्म पर बंधा है। किंग कहता है, तुमने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है ना? क्वान्यो यंग इस मारकर चाकू ले लेती हैं और जाने लगती हैं। किंग कहता है, किंग ऑफ जोसन तुम्हें रोकने का हुक्म देता है। यून जी यंग इसे खामोश रहने के लिए कहती हैं। किंग यून जी यंग पर हमला कर देता है, मगर यून जी यंग खुद को बचा लेती हैं और बताती हैं कि वो नाइफ्स चलाने में बहुत महारत रखती हैं। किंग उसे गिरा देता है। यून जी यंग बताती हैं कि वो शेफ है, मगर किंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। चाकू तोड़ जा गिरता है, चाकू पकड़ लेती हैं। यून जी यंग को कपड़ों से बांधकर जाने लगती हैं, मगर रोक जाती हैं। किंग होश में आता है। वो यून जी यंग को देखकर उसे धमकी देता है, मेरे लोग जल्दी आ जाएंगे। यून जी यंग कहती हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ, अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो, वरना यहीं मर जाओ। यून जी यंग को जाते देखकर किंग थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है। किंग पूछता है, तुम मुझे किस जगह ले जा रही हो? यून जी यंग कहती हैं, अपनी टोन दुरुस्त करो और मुझे ऑर्डर मत दो। यून जी यंग जंगल में है। किंग ठोकर खाकर गिर जाता है और यून जी यंग को हुक्म देता है, मेरे लिए पानी ले आओ। यून जी यंग कहती है, मुझे भी प्यास लगी है। यून जी यंग मुस्कुराकर कहती हैं, तुम तो गौसोन किंग के फैन लगते हो। किंग कहता है, मैं इस मुल्क का किंग हूँ। यून जी यंग कहती है, मुझे लगता है कि एरो लगने की वजह से तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ गया है। किंग कहता है, मेरे कपड़े को देखो। यून जी यंग को दिलचस्पी नहीं थी, मगर किंग के इसरार पर वो देखती हैं। किंग के कपड़ों पर ड्रैगन की तस्वीर बनी हुई थी। यून जी यंग हंसकर कहती हैं, ये किंग होने का प्रूफ है, तो फिर सब लोग किंग होते। इस तरह के कपड़े आसानी से रेंट पर भी मिल जाते हैं। खंग यून जी यांग से पूछता है, कौन लोग रेंट पे देते हैं उन्हें सख्त सजा मिलेगी। यून जियांग से कहता है, तुम मेरी टेस्ट की लड़की नहीं हो, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं पैलेस जाकर तुम्हें रॉयल फेवर दूंगा। किंग ये बात मुस्कुराते हुए कहता है। यून जी यांग कुछ और समझ लेती है और किंग को मारना शुरू कर देती हैं। दोनों को एक घर नजर आता है। किंग दरवाजे को जोर से हड़कता है। यून जी यंग इससे ऐसा किसी के घर में करने से रोकती हैं। किंग कहता है, इस लैंड पर मौजूद हर चीज मेरी है। जी यंग पूछती है, घर के अंदर कोई है? किंग उसे खामोश रहने के लिए कहता है। बताता है, हम गंपियों में हैं। ये सैलगोजी फॉरेस्ट है और मैं अक्सर हंटिंग के लिए आता हूँ। इस लैंड पर कोई नहीं रहता। यून जी यंग को याद आता है कि किंग युन हुईगुन ने लोगों को उनके घरों से निकाल दिया था और हर तरफ फॉरबिडन के साइंस लगा दिए थे ताकि वो हंटिंग कर सके। किंग पूछता है, येन हुईगन कौन है? रॉयल फैमिली में इस नाम का कोई भी नहीं है। यून जी यंग कहती हैं, अगर तुम किंग हो तो तुम्हें कैसे नहीं पता योन हुईगुन के बारे में? चावांग इंस्पेक्टर्स इसके लिए पूरे होसेन से खूबसूरत लड़कियां जमा करते थे। चाहांग का नाम सुनकर किंग पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो?
योनजी यंग कहती है, वो बहुत सालों पहले मर चुका है। किंग पूछता है, तुमने उसे टायरेंट क्यों कहा? योनजे यंग कहती है, वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए लोगों को तकलीफ देता था। किंग कहता है, जो लोग हंटिंग ग्राउंड्स में रहते हैं उन्हें रिलोकेट किया जाता है ताकि किसी की जान ना जाए, और जहां किसी मकसद के लिए औरतें लाते थे। कहती हैं, तुम इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हो, जैसे तुम खुद किंग हो? योन जी यंग कहती हैं, शायद तुमने कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ी होगी और वो तुम्हारे दिमाग में घुस गई है। घर के अंदर से आवाज आती है। येन जियांग देखने के लिए रूम के अंदर जाती हैं और स्विच ढूंढने की कोशिश करती हैं। तभी एक लड़की योन जी यंग को थी समझकर डंडे से हमला कर देती है। योन जी यंग उसे रोकने की कोशिश करती हैं। जी यंग बताती हैं कि वो तीफ नहीं। लड़की पूछती है, तुमने मेरे कपड़े क्यों लिए हैं? योन जी यंग कहती हैं कि इससे गलती हो गई, इसे पहले पूछना चाहिए था। योन जी यंग कहती हैं कि उसे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है और उसने बहुत आवाज़ें दी। लड़की कहती है, तुम्हें कैसे नहीं पता, ये सालगोजी फॉरेस्ट है और यहाँ कोई नहीं रहता। योंग जी यंग कहती हैं, तुम भी सालगोजी फॉरेस्ट बोल रही हो, मेरा मतलब था हम किस रीजन में हैं। लड़की उसे आहिस्ता बोलने को कहती है और बताती है कि ये किंग का हंटिंग ग्राउंड है। येन जी यांग पागल होने लगती है और अब उसे डर लग रहा था। योन जी यांग पूछती हैं, ये सेट है, क्या ये मूवी की शूटिंग हो रही है? लड़की को योन जी यंग की कोई बात समझ नहीं आती। योन जी यंग पूछती हैं, ये कौन सा साल है? लड़की बताती है, ये ब्लैक शीप का साल है। येन जी यंग इससे कन्वीनियंस स्टोर और सुपरमार्केट के बारे में पूछती हैं। लड़की इन दोनों चीज़ों को नहीं समझती। येन जी यंग खुद को समझाने की कोशिश करती हैं कि ये सब एक ड्रीम है। योन जी यंग को अपने पेट से आवाज़ें आती हैं, मगर वो कहती हैं, ड्रीम में भूख कैसे लग सकती है? लड़की उसे खाने की ऑफर करती है। यंग कहती हैं कि खाने के बाद वो उसे नियर बाय क्लिफ पर ले जाएगी ताकि वो अपना हैंडबैग तलाश कर सके और अपने मोबाइल से किसी से राब्ता कर सके। दोनों बाहर आती हैं और किंग को इग्नोर करते हुए किचन में आ जाती हैं। लड़की बताती है कि इसका नाम गिलगम है और वो 18 साल की है। येन जी यंग भी उसे अपना नाम बताती हैं। योन जी यंग देखती हैं कि यहाँ लाइट नहीं है, मगर वो गिलगन से इस बारे में नहीं पूछती। येन जी यंग अपनी जैकेट से बटर और सॉस निकालती हैं। योन जी यंग खाना लेकर किंग के पास आती है और कहती है, कुछ देर पहले तुम मुझे मारने वाले थे, मगर मैं बहुत रहमदिल हूँ, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। येन जी योंग उसे खिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन किंग इनकार कर देता है और कहता है कि उसे भूख नहीं है। युन जी यंग के इसरार पर किंग कहता है, मैं इस तरह नहीं खा सकता। भी आ जाती है। योन जी यंग उसे ज्वाइन करने के लिए कहती हैं। गिलगम को देखकर इनकार कर देती है। खुंग कहता है, एटलीस्ट गिलगिम को पता है कि किंग के सामने किस तरह पेश आना है। योन जी यंग बताती हैं कि गिलगम इस घर की ओनर है। किंग कहता है, गम्पियो में कोई भी लैंड ओन नहीं कर सकता। ये सुनकर गिलगम डर जाती है। योन जी यंग दोनों को कहती हैं कि एक्टिंग बंद करें। योन जी यंग खाना स्टार्ट कर देती हैं। कंग कहता है, ये सिर्फ सिंपल डिश है। योन जी यंग कहती है, ये सिंपल डिश नहीं, गोचुहैंग बटर बिबिम्बाप है और इसे 3 स्टार मिशेलिन शेफ ने बनाया है। किंग जानना चाहता था कि रेड सॉस के बारे में क्या है, मगर खामोश रहता है। किंग कहता है, स्पून में खाना कम डालो। येन जी यंग स्पून में खाना कम डालकर कहती हैं, मेरी लिटिल प्रिंसेस, मुना खोल लो। जैसे ही वो खाता है, उसके कानों से धौ निकलने लगता है, क्योंकि राइस बहुत स्पाइसी थे। गिलगम को भी राइस स्पाइसी लगते हैं। येन जी यंग फैसला करती है कि वो ये सब अकेली ही खाएगी। कुछ देर बाद गिलगम कहती है, अब इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है और मैं और खाना चाहती हूँ। योन जी यंग और गिलगम खाना स्टार्ट कर देती है। किंग दोनों को देखता रहता है। जब थोड़ा सा खाना बाकी रह जाता है तो योन जी यंग दोबारा किंग को ऑफर करती हैं। इस बार किंग बगैर कुछ कहे खा लेता है। खाना उसे अपनी माँ की याद दिला देता है और वो रोने लगता है। गिलगम कहती है, यह स्पाइसी की वजह से रो रहा है। किंग हैरान होता है। जी यंग अंदर से एक गंदा बिस्तर लाती हैं और किंग के ऊपर डाल देती हैं, ये बोलकर, ये मेरा बदला है। गिलगम कहती है, तुम अपने हस्बैंड का कितना ख्याल रखती हो? योन जी यंग कहती हैं, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। फिर दोनों घर से बाहर निकल जाती हैं। गिलगम बताती है कि ये एक ही पहाड़ है। रास्ते में रुककर योन जी योंग अपने बाल वॉश करती हैं। इधर किंग के सर्वेंट्स आ जाते हैं। किंग कपड़े चेंज करता है और कहता है कि यहाँ एक ट्रेटर मौजूद है जिसने मुझे ह्यूमिलिएट किया है, उसे तलाश करना होगा। किंग घर को आग लगाकर चला जाता है। गिलगम से पूछती है कि वो छुप कर क्यों रहती है। गिलगम बताती है कि वो चेहोंग से बचने के लिए यहाँ रहती है। येन जी यंग कहती हैं, ये सब जोसेन डायनेस्टी में होता था, अब कोरिया एक फ्री कंट्री है। गिलगम कहती है, यही तो जोसेon है। योन जी यंग इससे योनहुएगुन के बारे में पूछती है। गिलगम कहती है,
मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। येन जियांग कहती है, तुम सब चेहोंग के बारे में जानते हो, मगर कोई भी येन हुई गन के बारे में क्यों नहीं जानता?